हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज इस अध्याय के माध्यम से हम पत्र लेखन और उसमें जानने वाली सावधानियों को समझ लेते हैं। बच्चों, पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है। पत्रों के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने में समर्थ होते हैं। इनके द्वारा हम न केवल अपने संबंधियों व मित्रों से अपितु विभिन्न कार्यालयों व अधिकारियों से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। अच्छा पत्र वही माना जाता है जिसमें पत्र लिखने वाला अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट कर सके। अब ध्यान रखिए, पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व मधुर होनी चाहिए। पत्र में कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखनी चाहिए। पत्रों में छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और जिस तरह पत्र का आरंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसी प्रकार उसका अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे तो कभी आप गलत पत्र नहीं लिखेंगे। चलिए अब जान लेते हैं पत्र के प्रकार। तो बच्चों, पत्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा निजी या पारिवारिक पत्र, तीसरा होते हैं व्यावसायिक पत्र और चौथा होते हैं कार्यालय पत्र। सबसे पहले जानेंगे प्रार्थना पत्र क्या होते हैं। जो पत्र अवकाश, शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति आदि निवेदन के लिए लिखे जाते हैं, प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। दूसरे निजी या पारिवारिक पत्र, अर्थात जो पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, वे निजी या पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। जो पत्र व्यवसाय के संबंध में दुकानदारों, प्रकाशकों, कंपनियों आदि को लिखे जाते हैं, वे व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। और चौथे होते हैं कार्यालय पत्र, अर्थात जो पत्र एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को अथवा किसी सरकारी व्यक्ति को लिखे जाते हैं, वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र जान लें। उसके लिए हमारा प्रथम विषय है विद्यालय में ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। इसे कैसे शुरू करेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी। लिटिल पब्लिक स्कूल, यानी कि अपने स्कूल का नाम, कानपुर, कौन सी जगह में, विषय जरूर लिखेंगे ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता करवाने हेतु। उसके बाद नीचे आएगा महोदया और अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। पत्र यूं शुरू होगा, सविनय निवेदन है कि नववर्ष आने में मात्र 20 दिन शेष है। आजकल अपने मित्रों एवं संबंधियों को ग्रीटिंग कार्ड भेजने का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है, किंतु बाजार में मिलने वाले ग्रीटिंग कार्ड बहुत महंगे होते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता कराने की कृपा करें, जिससे विद्यार्थियों में कला का विकास होगा और वह अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाना भी सीख जाएंगे। अगली लाइन में लिखेंगे, आशा है कि आप इस संबंध में ध्यान देने का कष्ट अवश्य करेंगे। अगली लाइन में धन्यवाद लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक जरूर लिखेंगे। अगला विषय हमारा माताजी की बीमारी के कारण प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। इसे भी ऐसे शुरू करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, CPR पब्लिक स्कूल, देहरादून। विषय है अवकाश हेतु, नीचे महोदय, अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। सविनय निवेदन है कि मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो डॉक्टर ने उनको 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, जिस कारण उनकी देखभाल व घर के कार्यालय की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक इतने से इतने, यानी कि जब से जब तक आपको वो अवकाश चाहिए वो आप दिनांक डालेंगे, तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अगली लाइन में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। अगले हैं निजी या पारिवारिक पत्र। इसके लिए हमारा प्रथम विषय है पुत्र द्वारा अपनी कुशलता का समाचार बताते हुए पिता को पत्र। सबसे पहले इसमें पता लिखेंगे 56/C, जानकी छात्रावास, ऋषिकेश, दिनांक ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद नीचे अगली लाइन में लिखेंगे, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। अगले महीने से ही मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। मुझे पूरी आशा है कि मैं हर बार की तरह इस बार भी कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करूंगा। परीक्षा के पश्चात विद्यालय में दीपावली त्यौहार के लिए 4 दिन का अवकाश होगा, जिसमें मैं घर जाऊंगा। मुझे आप
सबकी बहुत याद आती है। अगली लाइन में लिखेंगे माँ को चरण स्पर्श एवं छोटी बहन को मेरा प्यार। नीचे आपका पुत्र और अपना नाम अवश्य लिखेंगे। अगला विषय है हमारा अपने जन्मदिन की पार्टी पर अपनी सहेली को निमंत्रण करने के लिए पत्र। सबसे पहले पते से शुरुआत होगी। 140/B 5 शास्त्री नगर गाजियाबाद। दिनांक प्रिय सखी सोनम, सप्रेम नमस्ते। अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। तुम्हें मेरा जन्मदिन अवश्य याद होगा। इस अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी मेरे मम्मी पापा घर पर एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। पार्टी सायं 6 बजे से प्रारंभ है, किंतु मैं चाहती हूँ कि तुम निर्धारित समय से थोड़ा पहले आकर पार्टी की व्यवस्था करने में हमारी मदद करो। तुम अपने साथ आंटी अंकल व अपने छोटे भाई को भी अवश्य लाना। मेरी ओर से आंटी अंकल को नमस्ते एवं तुम्हारे छोटे भाई को प्यार। तुम्हारी सहेली, और नीचे अपना नाम लिखेंगे। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। इसके लिए पहला विषय हमारा पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र। पते से शुरुआत होगी। B 244 न्यू मोहन नगर शादरा। दिनांक जरूर लिखेंगे यहीं पर। प्रतिष्ठार्थ UGS पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। विषय लिखेंगे पुस्तकें मंगवाने हेतु। नीचे महोदय और अगली लाइन से पत्र आरंभ होगा। आपके प्रकाशन की निम्न पुस्तकें जिनकी मुझे अति आवश्यकता है हमारे पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है, अतः आप निम्न पुस्तकें उपरोक्त पते पर रजिस्टर पार्सल द्वारा शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। पुस्तकें मंगवाने हेतु अग्रिम राशि रुपये 1575। डिमांड ड्राफ्ट संख्या इतनी। दिनांक ये। बैंक कौन से बैंक द्वारा भेज रहा हूँ ये लिखेंगे आप इसमें। इसके बाद आप नीचे विवरण देंगे। हिंदी भाषा ज्ञान भाग 6 1 प्रति। हिंदी व्याकरण रचना भाग 6 1 प्रति। सामाजिक विज्ञान भाग 6 1 प्रति। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 6 1 प्रति। इंग्लिश रीडर पार्ट 6 1 प्रति। मतलब इतनी पुस्तकें आपने मंगानी है, उसका विवरण देना है। उसके बाद नीचे धन्यवाद, भवदीय और नीचे अपना नाम लिखेंगे। चौथे प्रकार के पत्र हैं कार्यालय पत्र। इसमें हमारा प्रथम विषय है नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अपनी कॉलोनी की सफाई के लिए पत्र। इसमें भी शुरुआत पते से होगी। 379/9 VJR कॉलोनी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली। दिनांक लिखेंगे। नीचे लिखेंगे प्रतिष्ठार्थ नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कानपुर। विषय लिखेंगे कॉलोनी में फैली गंदगी के निवारण हेतु। महोदय पत्र आरंभ करेंगे आप। इस पत्र के माध्यम से सभी निवासी आपका ध्यान इस कॉलोनी में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहते हैं। इस कॉलोनी में गत 4 मास से नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिन पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है तथा इनसे निकलने वाली दुर्गंध से लोग परेशान हो चुके हैं। कूड़े से भरी नालियों में पानी का निकास ना होने के कारण गलियों में गंदा पानी भर गया है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर इस कॉलोनी की नियमित सफाई का प्रबंध करके हमारी समस्या का समाधान करें। अगली लाइन में धन्यवाद, भवदीय और अपना नाम लिखना ना भूलें। चलिए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने में समर्थ होते हैं। पत्र में सरल, स्पष्ट व मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग होना चाहिए। पत्र 4 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, निजी या पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र। मुझे पूरी उम्मीद है पत्र लेखन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप किसी भी विषय को लेकर पत्र लेखन का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।